तज़ीम जलाली बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पास जूलिया डेविड बस पाकिस्तान के तवज्जुह से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, आज मैं आपके सामने खरूज की किताब और उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से आपके सामने तिलावत करूँगी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो ज़ोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और ज़ोर आवर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहूदा नाम से उन पर ज़ाहिर ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैं बनी इसराइल के कराने को भी सुनकर जिनको मिस्रियों ने ग़ुलामी में रख कर छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू अब बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सज़ाएँ देकर तुमको रिहाई दूँगा और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को खुदा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुँचाकर उसे तुम्हारी मेरास कर दूँगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी और पर उन्होंने दिल की कड़न और ग़ुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना मानी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फ़िरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फ़िरौन के हक़ में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये थे: रॉबिन, और जो इसराइल का पलोटा था। उसके बेटे हनूक और फिलो और हसरून और करामी थे, ये रॉबिन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे: यमयोएल और यमयेन और हुदा और यकलीन और सहरा और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमाउन के घराने के थे। और बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जरूसून और कहात और मरी और लावी की उम्र 147 बरस की हुई। बनी जरसून लिबनी और सिमी थे, इन्हीं से इनके ख़ानदान चले। और बनी कहात और रामी और ज़ार और जरून और इज़ाइल थे। और कहात की एक उम्र 147 बरस की हुई। और बनी मरी मिली और मुशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही हैं। और इमरान ने अपने बाप की बहन योकतीब से ब्याह किया, उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। इमरान की उम्र 147 बरस की हुई। बनी ज़हार कोरा और फलिश और ज़िक्री थे। और बनी ज़ाइल और मिसाइल और इसलीन और सितरी थे। और हारून ने नसून की बहन अमीदाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया और उससे नदाम और एल्यूब और एलीज़र और इत्तमर पैदा हुए। और बनी कोरा और इज़ीर और अलकनान और अलबियासीफ थे, और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे एलीज़र ने पोतिफ की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया, उससे फिनास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके ख़ानदान चले यही हैं। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि इसराइल को उनके जत्तों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो क्या यूँ हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, मेरे तू होंठों का खतना नहीं हुआ। फ़िरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब समायत करने वाले बहन भाई पे बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।